हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए एंड आपकी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आप दोनों की एनर्जीज में यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। आपकी क्या एनर्जीज है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें। द मून, क्वीन ऑफ कप्स, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है गाइस आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके जो शराफत है ना, आप जितने शरीफ हो, भोले हो, जितने लोग उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं। जो आप शरीफ हो, आप जो सबके लिए दिल से सोच लेते हो, सब पर ट्रस्ट कर लेते हो, बिलीव कर लेते हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। उनमें से कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो उनमें से कुछ आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स भी हो सकते हैं। आपके पर्सन भी उनमें एक पर्सन हो सकते हैं जो कि मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि ना आप किसी के लिए कुछ अच्छा भी करने जाते हो ना, तो भी आप अच्छा ही करते हो, लेकिन लोग पता नहीं क्यों आपको गलत ठहरा देते हैं। लोग पता नहीं उसमें आपकी गलतियाँ क्यों निकाल देते हैं, तो हमेशा ना आपको ब्लेम कर दिया जाता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सो यहाँ पर मुझे एक तो ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में ना इस चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रगल करते हो कि आप कितना ही किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश कर लो, लेकिन उस पर्सन को वैल्यू नहीं होती है, उस अच्छेपन की कदर नहीं होती है, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा ना हर्ट होना पड़ता है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि आई थिंक आपके पर्सन के साथ हाल फिलहाल आपकी बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। जैसे पहले रिलेशनशिप में रहा करते थे वैसे ये नहीं रहते हैं, बहुत अजीब इनका बिहेवियर हो गया है। अब तो बहुत कुछ ऐसा बोल भी देते हैं जो कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है। ये बहुत बारी इंसल्ट कर चुके हैं और कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप इनका बदला हुआ रूप देख रहे हो। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आप इस पर्सन के लिए जितने इमोशनल हो ना, उतना ये पर्सन नहीं है। कहीं ना कहीं पहले ये पर्सन बहुत अच्छा था रिलेशनशिप में, लेकिन अभी इनके बिहेवियर में चेंज है ना। आप परेशान हो क्योंकि ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी थी, बट इस पर्सन ने कभी आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखा। कोई है आपके दिमाग में जिसके ऊपर आपको बहुत डाउट जाता है कि उस पर्सन ने कुछ किया है, या तो वो पर्सन ने आपके पर्सन को भड़काया है, या उस पर्सन ने आपके पर्सन के लिए या इस रिलेशनशिप के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया है। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई फीमेल फिगर है जो कि इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती है, ठीक है। अभी सबके लिए कंडीशंस बहुत अलग अलग हो सकती हैं। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली यहाँ पर स्पेल वर्क की भी एनर्जी दिखाई देती है कि किसी ने स्पेल भी करवाया है। ओके,
अब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप किसी लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हो तो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि कोई है उनके कांटेक्ट में कोई ऐसी लड़की है जो कि क्रश रखती है आपके पर्सन के ऊपर, लेकिन आपके पर्सन के साथ उसका कुछ ठीक नहीं बनता ना, तो वो, और आई थिंक उसको पता भी है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़राब होए, तो ये सहानुभूति देंगी आपके पर्सन को और उस सहानुभूति के चलते ये उनके साथ कनेक्शन में आ जाएंगी, जो कि इनकी इच्छा है, ठीक है, इनके विश है। एक तो मुझे ये दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि देखो मुझे फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है, फेमिनाइन एनर्जी। अब देखो ये थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा गलत भी, लाइक यू नो, थोड़ा अजीब लग सकता है, मैं ये कहूँगी, लेकिन ये अजीब सिचुएशन है। देखो अगर आप किसी लड़की के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपकी जो पार्टनर है उनकी अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर ना मुझे 2 कंडीशंस दिखाई देती हैं, ठीक है, 2 कंडीशंस दिखाई देती है, जिसमें से पहली कंडीशन ये है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड को या तो आपसे कोई पर्सनल इशू है जिसके चलते वो चाहती नहीं है कि उनकी फ्रेंड आपके साथ रिलेशनशिप में रहे और वो उस चक्कर में है कि ये ख़त्म हो जाए। सेकंड जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये कि जो आपकी पार्टनर की फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं क्रश रखती हैं आपके पार्टनर के ऊपर, बट कभी उतना एक्सप्रेसिव वो रही नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं आपसे, क्योंकि उनकी फ्रेंड उनसे ज़्यादा आपको अटेंशन दे रही है और ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऑलराइट, एक क्रश वाली एनर्जी दिखाई देती है कि अगर ये लड़के हैं तो भी कोई है लड़की इनके कांटेक्ट में जो इन पे क्रश कर रखती है, अगर ये लड़की हैं तो इनकी ही कोई फ्रेंड है जो इन पे क्रश रखती हैं और इन आपको अटेंशन ज़्यादा देती है तो वो उनसे सहन नहीं होती है। भड़काने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, प्लस स्पेल वर्क भी है। नज़र लगी है, इस कनेक्शन को नज़र लगाई गई है, स्पेल भी किया गया है कि कनेक्शन ख़राब हो जाए, इस कनेक्शन की कंडीशंस ख़राब हो जाए, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ऑलराइट, साइन बता देती हूँ यहाँ पर जो है उस थर्ड पर्सन का साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, उस थर्ड पर्सन का ही साइन हो सकता है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 13, ठीक है, 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 डेट ऑफ बर्थ उसकी हो सकती है 13 अप्रैल, 4th अप्रैल एंड ये डेट ऑफ बर्थ इस थर्ड पार्टी की हो सकती है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 5 मई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 5 अप्रैल भी हो सकती है, ठीक है। 22 अप्रैल भी थर्ड पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टेबल होगी ये, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है। करियर इसका अच्छा होगा, ये जो भी है थर्ड पार्टी, इसका करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। प्रैक्टिकल भी है, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। आपके जो साइन है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे आपके साइन दिखाई देते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे वाटर साइन नहीं मिल रहा है यहाँ पर अभी तो हाल फिलहाल, ठीक है। तो वाटर साइन से आप हो सकते हो, आपका अर्थ भी हो सकता है, बट वाटर मुझे दिखाई देता है। डेट की बात करूँ तो 18 या फिर 13 हो सकता है, और यस 18 या 13। और मंथ की बात करूँ, लॉस्ट एनर्जी है गाइस, क्योंकि मैं बार बार इस एनर्जी में लॉस्ट एनर्जी में जा रही हूँ।
आई थिंक आपके साथ होता होगा ऐसा, आप भी लॉस्ट एनर्जी में जाते होगे, क्योंकि मैं यहाँ आप ही की एनर्जीज़ देख रही हूँ एंड आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत कुछ क्लियरिटी मिल गई है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बट ऐसा दिखाई देता है एक चीज़ को दो लोग चाह रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। ऐसा है जैसे आपकी पर्सन है, अगर ये लड़के हैं तो उनकी कोई लड़की दोस्त है या कांटेक्ट में, वो भी चाह रही है, आप भी चाह रहे हो उनको, ठीक है। और अगर ये लड़की है तो इनकी फ्रेंड है, वो भी इनको चाह रही है और आप भी इनको चाह रहे हो। तो एक चीज़ को दो लोग चाह रहे हैं, एक चीज़ पर दो लोगों की नज़र है, ऐसा दिखाई देता है। लॉस्ट एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करना चाह रहे हो या जिस चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई देता है। और इस वजह से आपकी लाइफ और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि जिस चीज़ पर फोकस चाहिए एग्जैक्टली उस चीज़ पर फोकस नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसा मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई देता है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, ये भी मैं देख लेती हूँ। क्योंकि ये रीडिंग लास्ट में ना मैं अपना फोकस खो रही थी इस रीडिंग से। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी मुसीबत है ये। द चैरियट, कहते हैं कि प्यार नहीं कंपटीशन हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। थ्री ऑफ कप्स, या देखो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, ओह माय गॉड क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी की एनर्जी एक्जैक्टली मुझे यही दिखाई दे रही थी। एंड मैंने तभी बताया था टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकता है थर्ड पार्टी का। यहाँ पर है हमारी क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी में फील कर पा रही थी वो साइड हो गई है, लाइक यू नो बॉटम ऑफ द डेक आ गई है। देखो गाइज, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन अभी हाल फिलहाल इसी थर्ड पर्सन के साथ है, ठीक है, इसी के साथ इनकी बातचीत हो रही है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड अगर आपके पर्सन ने आपको हाल ही में ब्लॉक किया है तो इस थर्ड पर्सन के कहने पर किया है, मैं आपको बता देती हूँ। और अगर नहीं किया है तो चांस बनते हैं कि थर्ड पर्सन इस कोशिश में है कि आपको ब्लॉक करवा दे, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत, तो कहते हैं ना कि संभालने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी, लाइक अपना 100% यहाँ पर उनको मौका मिला है बड़ी मुश्किल से, तो उस मौके का फ़ायदा उठाने की वो कोशिश कर रही है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड वो इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही है, इनकी हर चीज़ में कि हाँ मैं समझती हूँ तुम्हें, बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो ये यहाँ पर इनको सही गलत नहीं समझा रही है, बल्कि इनके गलत में इनका साथ दे रही है, इनका गलत भी, क्योंकि वो चाहती यही है कि ये जो है गलत ही सोचें। तो यहाँ पर भाई ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ हो चुकी है ऑलरेडी, यानी ये और भी कोशिश में लगी हुई है। मैं आपको बता देती हूँ, ये रिलेशनशिप जब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि ये थर्ड पर्सन इस थर्ड पर्सन की सच्चाई या तो सामने ना आ जाए या ये थर्ड पर्सन चली ना जाए इनकी लाइफ से, तब तक ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुझे दिखाई दे। क्योंकि इसने आपके खिलाफ इनको इतना भड़का दिया है,
आपके खिलाफ इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कर दिया है। इमोशनल एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ आपके पर्सन की आपकी तरफ, बल्कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इरिट्रेट हो रहे हैं। जब भी आपके बारे में सोच रहे हो तो इरिट्रेट हो रहे हैं, इतना हद तक के इनके कान भर दिए गए हैं, इतने हद तक कि इनको भड़का दिया गया है कि ये इरिट्रेट हो रहे हैं। आपके बारे में सोचते ही इरिट्रेशन होती है इनको, गुस्सा आता है इनको, इतना कुछ इनके दिमाग में भर दिया गया है। ईगो है इनका बहुत ज़्यादा। ओके, सो मैं इस एनर्जी में पता है आपको क्या गाइड करूँगी यहाँ पर। देखो, हमारे हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपके हाथ में कुछ है ना, मेरे हाथ में कुछ है ना। यहाँ पर अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो यूनिवर्स है। और मैं यही कहूँगी कि अपने आप को परेशान करके, अपने आप को हर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ कहूँगी कि जो आपका है वो, उसको चाहे पूरी दुनिया भड़का ले तब भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है उसको कोई ना भड़काए तब भी चला जाएगा। तो अब आप ये देखो यहाँ पर आपने उनको बहुत प्यार किया है। अब आप अपने अंदर एक थॉट ये क्रिएट करो कि ये पर्सन आपका है कि नहीं है। आप इस चीज़ को देखो। अगर ये पर्सन आपका होगा तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जुलाई तक वापस आ जाएगा। अगर ये पर्सन आपका नहीं होगा तो ये पर्सन जुलाई तक वापस नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। अपनी बोली से तो ये काम कर ही रही हैं, प्लस कुछ ना कुछ स्पेल भी कर रही है, तो ये एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है। बेवकूफ़ी यहाँ पर आपके पर्सन कर रहे हैं कि वो अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे, वो उसकी बातों पर जा रहे हैं। तो बेवकूफ़ी आपके पर्सन के साइड से ज़्यादा हो रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। कहते ना कि जब हमारे ही चीज़ ख़राब हो तो हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते तो कोई कितना ही भड़का ले, कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये नहीं कर रहे हैं, जब इतनी सी चीज़ पे कल को कोई और आ जाएगा, ये थर्ड पार्टी जाएगी, कोई और आ जाएगा, वो ये काम करेगा, तो ये ऐसे नहीं चलता है रिश्ता। तो यहाँ पर बस मैं यही कहूँगी कि अगर ये पर्सन जुलाई तक आ जाता है ना आपकी तरफ, तो ये पर्सन बहुत लक्की होगा। और अगर ये पर्सन जुलाई तक आपकी तरफ नहीं आता या नहीं आती है, फिर आगे का ये खुद देखेंगे इनको क्या करना है। सो ऐसा कुछ हाल है यहाँ पर। मैं इसमें क्या बोलूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बट अभी इस वक्त तो मैं ये कहूँगी इनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके पीछे भाग के कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको बहुत रूडली बात करेंगे और जो कि आपको हर्ट करेगा। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में अभी आप सोचो, ठीक है। और जब ये वापस आए तो इनको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट मत करना। अगर बहुत जल्दी से एक्सेप्ट किया तो फिर तैयार रहना, दोबारा से पर्सन ऐसे ही करेगा, तो मत पिघलना इनके आगे। मैं बस यही कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर मुझे भी गुस्सा आ रहा है। मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ना तो ये कंडीशंस आएंगी ही नहीं, ये कंडीशंस होंगी ही नहीं। लेकिन ये अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, इस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि आप जो हैं, अगर इनके आगे फिर से पिघल जाते हो ना, तो फिर कहते हैं ना कि आप फिर उस चीज़ के खुद ज़िम्मेदार होगे। इनके आगे पिघलना और इनके लिए रोना फालतू है। तो मैं यही कहूँगी कि इनके लिए रो मत, अपने ऊपर काम करो। जब तक कि ये वापस नहीं आते हैं तब तक आप अपने ऊपर काम करो, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। काम करो, प्रे करो, ये दो चीज़ें करो, ठीक है। प्रे करना है, काम करना है, पॉजिटिव रहना है, ऑलराइट। और जब ये वापस आए तो इनको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना है। इनको अच्छी तरीके से एफर्ट डालने देना। अगर ये वापस आए तो ये लिटरली तरस जाए बात करने के लिए, और फिर ये आपसे बात कर पाएँ, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना, क्योंकि तभी इनको वैल्यू हो पाएगी आपके प्यार की, आपके कनेक्शन की। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रही कि हम किसी को इस तरीके से परेशान करना अच्छी बात होती है, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि वो हमेशा इस रिश्ते की वैल्यू करे तो आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इनको जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया तो दोबारा ऐसा सेम करके उनको लगेगा कि
फिर मान जाओगे आप। तो वो जो है एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं भी फालतू नहीं हूँ, मेरे भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ में और चीज़ें हैं, मैं कोई तुम्हारे लिए फालतू नहीं बैठी हूँ या नहीं बैठा हूँ। तो ये चीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको करना पड़ेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो ऑफकोर्स करना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अभी हाल फिलहाल जस्ट अपने ऊपर फोकस करो। ये यहाँ से फोकस हटाओ अपना। ये क्वीन को अपना खबर नहीं है ये कहाँ बैठे, इसको इस कप की चिंता है, इसको छोड़ दो अब, ठीक है, इसको साइड रख दो। अब अपने ऊपर ध्यान दे लो कि आपने अपना क्या हुलिया बना रखा है, आप किस कंडीशन में हो, कहाँ हो। और अगर ये पर्सन नहीं होता तो आप कहाँ पहुँचते, कहाँ होते, तो उस पर काम करो। यहाँ पर मैं ये कहूँगी, इसको छोड़ दो और अपने ऊपर काम करो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।